बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IK TV। नाज़रीन, हिंदुस्तान किसी भी मुल्क को फौजी तौर पर शिकस्त नहीं दे सकता। अगर बहैसियत रियासत पाकिस्तान के वजूद को खतरा हुआ तो पाकिस्तान जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। इंडियन पुलिस सर्विस IPS के साबिक अफसर NC आस्थाना का अपनी किताब में एतराफ़ है कि भारत अपने मुखालिफिन पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ अपने फ़ौजी और स्ट्रेटजिक मकासद के बारे में कोई वाज़ेह वजाहत नहीं रखता, और हकीकत यह है कि हिंदुस्तान किसी भी मुल्क को फ़ौजी तौर पर शिकस्त नहीं दे सकता। NC आस्थाना अपनी ताज़ा तरीन किताब नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल आर्म्स रेस एक न्यूक्लियर वार के स्पेक्टर में लिखते हैं कि महंगे हथियारों की दरामद में खतीर रकम खर्च करने की बजाय भारत को चीन और पाकिस्तान से दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजों को मद्देनज़र रखते हुए खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाना चाहिए और सिफारतकारी समेत गैर फौजी हल तलाश करना चाहिए। आस्थाना के मुताबिक वो इसे वार मॉन्गरिंग की सियासत कहता है। हिंदुस्तान ने पिछले 6 सालों में अवामी सतह पर यह जाहिर करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान जादुई तौर पर नाकाबिले तस्खीर बन गया है, इसलिए बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी जंग के लिए बेताब दिखाई देते हैं। असलहे की लातादाद दरामद से ख्याल तकवीत बख्श ज़रूर है। हिंदुस्तान ने 2014 के बाद से 5 सालों में असलहे की दरामद पर $14 बिलियन खर्च किए हैं और डासाल्ट एविएशन से ख़रीदी गई 36 राफेल जेट तैयारों की नामालूम कीमत इसमें शामिल ही नहीं है। लेकिन इससे भी अगली दिहाई में हिंदुस्तान असलहे की दरामद पर $130 अरब खर्च करने का तखमीना लगा चुका है, जिसमें इससे भी ज़्यादा महंगे 100 से ज़्यादा लड़ाका तैयारे शामिल हैं, ताकि मोदी सरकार की जानिब से 126 राफेल तैयारों के मुआहिदों को ख़त्म करने से पैदा होने वाली कमी को पूरा किया जा सके। जैसे पहले राफेल की आमद पर धूमधाम जाहिर की गई थी, उनमें से हर एक की ख़रीदारी को मीडिया ने अवाम के सामने ऐसे पेश किया कि हिंदुस्तान उसके ज़रिए अपने दुश्मनों को धूल चटा देगा, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। इंडियन IPS ऑफिसर अपनी किताब में मज़ीद लिखता है कि रवायती हथियारों की ज़बरदस्त दरामद कभी भी फ़तेह की ज़मानत नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों एटमी हथियार वाले रियासत हैं और उन्हें मैदान जंग में फ़ैसला कुन शिकस्त कभी नहीं दी जा सकेगी। आस्थाना के मुताबिक इंतखाबी फ़वाइद के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का फ़ायदा उठाना हिंदुस्तानी रहनुमाओं को अपनी ही बयानबाजी का शिकार बना चुका है। जहां आपके पास एक जहती पॉलिसी रह गई है जो पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के पेश नज़र गैर हकीकत पसंदाना है। नेपोलियन का हवाला देते हुए वो तहरीर करते हैं कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उन्हें ऐसी चालों से गुरेज करना चाहिए जो हथियारों के इस्तेमाल का सबब बन सकती हैं। आस्थाना दी वायर में पाकिस्तानी जनरल किदवाई के अल्फाज दोहराते हुए पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक कमांड के सरबराह जनरल खालिद किदवाई की गुफ्तगू का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने 2002 में अतालवी असलहा कंट्रोल तंजीम के वफद से गुफ्तगू में यही बात कही थी कि अगर बहैसियत रियासत पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हुआ तो पाकिस्तानी जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। आस्थाना ने जनरल किदवाई के अल्फाज का खुलासा करते हुए लिखा कि जौहरी हथियारों का मकसद सिर्फ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। अगर वो मज़ाहमत में नाकाम रहते हैं और भारत हमला करता है, उसके बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लेता है, अगर हिंदुस्तान उसकी सरज़मीन पर फ़ज़ाइया के एक बड़े हिस्से को तबाह कर देता है, हिंदुस्तान अगर मुआशी इस्तेसार का शिकार करता है, भारत पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल देता है या पाकिस्तान को अंदरूनी सतह पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करता है, तो पाकिस्तान इन जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करेगा। जनरल किदवाई के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी तौर पर इस्तेहसाल में बहरी नाकाबंदी और दरियाए सिंध का पानी रोकना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बहरहाल जिस लम्हे में पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि वो एक बड़ी हिंदुस्तानी फ़ौज के मुकाबले में रिवायती जंग हारने वाला है, तो वो फौरी तौर पर जौहरी हथियार के इस्तेमाल पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।